हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड के बारे में, जहां हम सभी ने अभी तक ये देखा है कि बिलाल काफ़ी समय से एक ही जगह सोफे पे लेटा हुआ रहता है और वो सदफ की सारी बातें याद कर रहा होता है। तभी वहाँ उसके साथ काम करने वाले सीनियर एम्प्लॉई आते हैं और बोलते हैं, सर आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे क्या सोच रहे हैं। ये बोल वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर बिलाल वहाँ से उठता है और कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अगली सुबह हम ये देखते हैं कि अमार नींद से जागता है और वो इधर उधर सदफ को ढूंढ रहा होता है। फिर वो नीचे जाकर नौकरानी से पूछ रहा होता है कि सदफ कहाँ है, तो नौकरानी उससे ये बताती है कि वो तो ऑफ़िस के लिए निकल चुकी हैं। अमार भी इधर ऑफ़िस के लिए निकल जाता है। ऑफ़िस में हम ये देखते हैं कि सदफ और हमशा बैठकर काम कर रही होती है। तभी हमशा सदफ को बोलती है कि लगता है तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, बॉस तुम्हारी सैलरी बढ़ाने वाले हैं। सदफ बोलती है कि तुम ये कैसे बोल सकती हो। तभी हमशा जवाब देती है कि सर को ये मालूम चला है यू आर मोर एजुकेटेड फ्रॉम योर हस्बैंड, इसलिए सर तुम्हारे हस्बैंड की जगह तुम्हें देना चाहते हैं। इस पर थोड़ी शॉक्ड होकर सदफ हमशा की ओर देखती है। फिर हमशा सदफ को लेकर बिलाल के केबिन के तरफ बढ़ रही होती है, क्योंकि बिलाल सदफ को प्रोजेक्ट को लीड करने को लेकर उसे बुलाया रहता है। तभी अमार पीछे से आ रहा होता है और वो हमशा और सदफ को साथ बिलाल के केबिन के तरफ बढ़ते देख रहा होता है। उसी वक्त अमार रिसेप्शन पे कॉल कर पूछता है कि बॉस बिज़ी हैं क्या। इस पर रिसेप्शनिस्ट ये जवाब देती है कि हाँ, अंदर मिस हमशा और सदफ सर से कुछ बातें कर रही हैं। ये सुन अमार फ़ोन रख देता है। इधर हमशा सदफ को बिलाल के केबिन में छोड़कर वापस आ गई रहती है। उधर बिलाल सदफ से नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि आप अपने हस्बैंड से ज़्यादा एलिजिबल हैं, तो हम आपको रखना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में और आप इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगी और आपको 1 साल तक लाहौर में रहना होगा। ये सब सुन सदफ खुश तो होती है। फिर सदफ बिलाल से ये पूछती है कि सर क्या अमार मेरे साथ जाएंगे। इस पर बिलाल ना बोलता है और कहता है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। और अमार की ना जाने वाली बात सुनकर सदफ थोड़ी अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है। बिलाल सदफ से ये बोलता है कि आपके पास 1 दिन का टाइम है, आप अच्छे से इस बारे में सोचकर हमें जवाब दें। इधर हम ये देखते हैं कि अमार हमशा के केबिन में आता है और पूछता है सदफ कहाँ गई है। हमशा जवाब देती है कि बॉस के केबिन में और उसे नया प्रोजेक्ट मिल रहा है। इस पे अमार गुस्से में बोलता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, तो हमशा ये जवाब देती है कि जो हम और तुम वहाँ जाकर करते हैं वही करने गई है। जब अमार को ये पता चलता है कि उसकी प्रोजेक्ट उसकी बीवी को मिलने वाली है, फिर उस पे अमार ये पूछता है कि वो क्या सोच रही है, क्या सदफ ये प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगी। इस पे हमशा बोलती है कि हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि ज्वाइन करेगी। इस पर सदफ अमार को परेशान देख बोलती है, क्या हुआ यार, इसमें परेशान होने की क्या बात है। प्रोजेक्ट तुम्हें ना सही तुम्हारी बीवी को तो मिल रहा, क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो तुम्हारे घर की ही है। इस पे अमार हमशा को कुछ उल्टा जवाब देता है। फिर हमशा भी उसे ये बोलती है कि इतनी ही दिक्कत है तो तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। और फिर बोलती है लेकिन जाओगे कहाँ से, कहीं और तुम्हें इतने अच्छे पोस्ट पे नौकरी जो नहीं मिलेगी। ये बात अमार सुन हमशा पे चिल्ला उठता है और हमशा भी उसे उसका औकात दिखा देती है। फिर अमार वहाँ से चला जाता है। जैसे ही हमशा के केबिन से निकलता है, सदफ भी उधर से निकल रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। सदफ अमार का इस बिहेवियर को देख वो वहीं बैठ जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये इतना बदल क्यों गया है, क्या हो गया है इसे। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अमार दानिया के पास चला गया होता है और दानिया ये सब देख
बहुत ज़्यादा खुश होती है और पूछती है क्या हुआ तुम्हें, उसने तुम्हें हर्ट किया है क्या। इस पर अमार हाँ बोलता है और वो फिर लोग अंदर चले जाते हैं और दानिया उसे बैठाती है। इधर दिखाता है कि बिलाल और हमशा गाड़ी में होते हैं। तभी बिलाल कुछ सोच रहा होता है। फिर बिलाल हमशा से ये बोलता है कि उसने प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया। हमशा ये बोलती है कि मुझे पता था कि वो मना कर देगी, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इधर सदफ को दिखाया जाता है कि जो डाइनिंग पे खाना लिए बैठी तो होती है, लेकिन वो कुछ खा नहीं रही होती क्योंकि उसका ध्यान अमार में होता है। फिर सदफ अमार को कॉल लगाती है और पूछती है कहाँ हो, कब आओगे। इस पर अमार ये जवाब देता है कि दोस्त के पास हूँ, आने में लेट हो जाएगा। ये सुन सदफ बहुत टेंशन में आ जाती है। इधर हम ये देखते हैं कि दानिया अमार को खाना खिला रही होती है और अपने और अमार के बारे में बातें भी कर रही होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सदफ दीवार पे लगे अपने और अमार के उस तस्वीरों को देख उसे बातें कर रही होती है और ये बोल रही होती है कि तुम ऐसे तो नहीं थे अमार, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अमार के इस रूड बिहेवियर से काफ़ी हर्ट हुई रहती है। उधर सदफ का भाई बिलाल के पास कॉल कर बात कर रहा होता है और जाव्यार बिलाल को ये बता देता है कि सदफ इस शादी से खुश नहीं है। ये सुन बिलाल भी काफ़ी सोच में पड़ जाता है और फ़ोन कट कर देता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अंत हो जाता है। आगे हम ये देखेंगे कि कैसे अमार सदफ को उसके कैरेक्टर पे सवाल खड़ा करता है। वो बोलता है कि तुम सुंदर तो बहुत हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम एक नीच औरत हो। जो सुन सदफ गुस्सा कर अमार पर चिल्लाती है। फिर अमार सदफ को एक थप्पड़ भी लगाता है, जिससे आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कैसे सदफ अमार और अपने रिश्ते को ख़त्म कर बिलाल से शादी करना चाहेगी, लेकिन अमार उसे डाइवोर्स नहीं देगा। आगे देखते हैं कि कैसे बिलाल सदफ को इस उलझन से निकालकर सदफ से शादी करेगा और उसे फाइनली उसका प्यार मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।